होता है कि भाई मैं फीमेल हूँ या आप मेल हैं, है ना। तो जेंडर इज मोर अबाउट सोशल। सोसाइटी में हम लोगों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला गया है कि भाई ये मेल है या ये फीमेल है। तो जब हम सामाजिक तौर से समझने की कोशिश करते हैं तो हम जेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। सेक्स इज बायोलॉजिकल। तो हम जिस प्रकार से पैदा हुए हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके बेसिस पे जब हम दो कैटेगरीज में विभाजित होते हैं तो ये होता है भाई ये फीमेल है या ये एक मेल है। तो एक हुआ सामाजिक डिफ्रेंसिएशन विच इज जेंडर, और दूसरा हुआ बायोलॉजिकल डिफरेंस विच इज सेक्स। संस्कृति के हिसाब से जेंडर को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम मानते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 रोल। जैसे कि जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, उदाहरण यदि मैं दूं तो मैं बहुत सारे अलग अलग रोल्स अदा कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक पत्नी भी हूँ, मैं एक बहू भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ, मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ, एक बिजनेस वुमन भी हूँ, राइट। तो ये 5 मेन रोल्स मैंने किए। और भी हो सकते हैं कि मैं एक समाज की मेंबर भी हूँ, रिस्पॉन्सिबल, मैं एक नेबर भी हूँ। तो ये जो हम अलग अलग रोल्स निभाते हैं वो भी हमारे जेंडर के हिसाब से प्रभावित होते हैं। तो एक फिक्स्ड माइंडसेट है पुरुषों और महिलाओं को लेके। जब वो माइंडसेट को हम बदलना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं पॉजिटिव तरीके से, तो हम कहते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन हो रहा या जेंडर सेंसिटाइजेशन करना जरूरी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, 2 शब्द है अगेन विच आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों में कुछ डिफरेंस पता है क्या? मोटा मोटा मतलब दोनों का बदलाव ही होता है, लेकिन जो चेंज है वो छोटे लेवल पे बदलाव होता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, टोटल बदलाव जब हो जाता है तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। तो कहाँ है यार? सुबह से चल रहा है ये आज। फोन लगा, क्या माँ? तू लगा रहा है मैंने। चलना। उसमें किन चीजों में हमारी सोच जेंडर को लेके चेंज हो रही है, थोड़ा सा हम पहले पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। वो बैरियर को तोड़ के दिखाया गया है कि महिला ही महिला की दोस्त है, सास बहू, और कैसे थोड़ा सा एक्सट्रीम था, वो लड़के से ज्यादा काम करवा रहे हैं, उन दोनों आराम से बैठ के बातचीत कर रहे हैं। वो अपन किसी विशेष गुण से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, माई नेम इज खान, और वो बार बार एक डायलॉग बोलता था, माई नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। क्यों? क्योंकि 9/11 के बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर समुदाय को टेररिज्म से जोड़ दिया गया था। एंड हो सकता है सही हो काफी हद तक, लेकिन हर किसी के लिए उस समुदाय में ये सच हो ये तो नहीं हो सकता, राइट। तो इसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। हमें लगता है कि भाई इसके बारे में तो बात भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके शुरू में हाव भाव देख रही थी, जब मैंने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, तो एकदम से मुझे बॉडी लैंग्वेज से लग गया कि अरे मैडम ने ये क्या शब्द बोल दिया। यू नो, सम ऑफ द पीपल, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी। तो जो शब्द को लेके हम संकुचित रहते हैं, उसे डिस्कस नहीं करना चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, भले वो चीज होती हो, दैट इज अ टैबू। ओके, तो टैबू क्या है और कौन से हमारे ऐसे जेंडर बेस्ड टैबूज हैं, ये हम देखना चाहते हैं। इससे बड़ी मेरे लिए और कोई काम नहीं हो सकती। मैं दूसरे के प्राण बचाती हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत गर्व से मैं काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी
काम कठिन नहीं होता अगर दिल में लगे हो तो। ये जो पैंट शर्ट पहने हुए आप देख रहे हो मतलब ऊपर ही दिखा हुआ है, एकदम अंदर से भी बदल चुके हैं हमारे। सोशल एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। करेंगे ग्लास सीलिंग को हम जेंडर डिस्पैरिटी में क्यों मानते हैं। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है अनऑफिशियल, बिना दिखने वाला बैरियर जो फीमेल्स को एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं उठने देता। तो दिखाई नहीं देता, क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन सोच की वजह से कुछ लोगों की वो ऊपर नहीं उठ पाती। तो अच्छी बात क्या है, गवर्नमेंट में ग्लास सीलिंग के कोई चांसेस नहीं है। आपके पैरामीटर्स बहुत क्लियर है, मेल है चाहे फीमेल है, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे ऊपर उठेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत प्रॉब्लम है, तो इनका प्रतिशत काफी कम है, जिसका मतलब है अभी दिल्ली दूर है, वी स्टिल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, राइट। तो ये हुई ग्लास सीलिंग और ग्लास वॉल के बारे में मैंने आपको बताया। जेंडर बेस्ड वायलेंस हमने देख ही लिया कि चाहे, हाँ, जेंडर बेस्ड वायलेंस में एक और चीज जो हमने थोड़ी सी डिटेल में जानी है कि वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है। वायलेंस में मानसिक प्रताड़ना या साइकोलॉजिकल वायलेंस भी अपन मानते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स सेक्सुअल वायलेंस, इतनी डिबेट चली, इतने हमने पेपर में आर्टिकल्स पढ़े कि शादी के बाद फोर्स सेक्स को हम वायलेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे। व्हाट डू यू थिंक, आप बताइए।